तो विषम समित की परिभाषा बिल्कुल क्लियर है। आव्यूह ए का परिवर्त अगर -a के बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, विषम समित आव्यूह, या aij बराबर -aj, ये विषम समित की है। और सममित और विषम समित का योग सममित होता है। इसके भी गुणधर्म है, इसके भी गुणधर्म देखिए। a प्लस at आव्यूह, चलो इसको देखेंगे बाद में। ये क्लियर हो गए दोनों, सममित और विषम सममित। इसमें पूछेंगे आपसे, और एक गुणधर्म और रह गया भाई, ये देखो AT तथा ATA सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है। गुणनफल है भी, आपको गुणनफल बताया नहीं है। किसी आव्यूह को उसके परिवर्त आव्यूह से गुणा करें या परिवर्त आव्यूह को उसी आव्यूह से गुणा किया जाए तो उनको गुणनफल क्या होगा, सममित। सममित का जांच के लिए हमेशा क्या है, पहले आव्यूह ज्ञात करें, उसका परिवर्त बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, सममित आव्यूह। तो ये थे, और ये जो है ना बदलना बाद में बताएंगे आपको। चलो बता देते हैं। A प्लस AT सममित आव्यूह होता है, सममित आव्यूह होता है फर्स्ट। और सेकंड है A माइनस AT आव्यूह और उसके परिवर्त का योग सममित होगा, आव्यूह और उसके परिवर्त का अंतर क्या होगा, विषम सममित। A प्लस AT सममित आव्यूह होता है और ये विषम सममित आव्यूह। इसको प्रूव कर देते हैं। इसका प्रूफ देखो भाई, इसको नाम दे दो B, माना B बराबर A प्लस AT। अब हमें इसका क्या प्रूव करना है कि सममित है। तो सममित का पता किससे लगता है, परिवर्त आव्यूह से। दोनों तरफ परिवर्त ले लें इसका, इसको जांचने के ये परिवर्त सममित है या नहीं। यदि इसका परिवर्त इसके बराबर आएगा तो सममित हो जाएगा। तो दोनों तरफ सममित कर दो इसका ट्रांसपोज, BT A प्लस AT का ट्रांसपोज। बताओ भाई, BT ये गुणधर्म था, अभी बताया आपको, A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज होता है क्या नहीं। ये गुणधर्म था भी योग के लिए, इस पर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, A का परिवर्त प्लस परिवर्त का परिवर्त। और अभी अभी गुणधर्म बताया आपको, परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर होता है, तो B का परिवर्त बराबर AT प्लस A। और बताइए किसके बराबर हो गया, तो BT बराबर A प्लस AT। योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है, दो आव्यूह का योग क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन। तो AT प्लस A बराबर A प्लस AT लिख सकते हैं। इसको क्या माना हुआ है आपने, A प्लस AT को, तो BT बराबर B। तो B कैसा हो गया, सममित हो गया कि नहीं। B किसको माना हमने, अतः B बराबर A प्लस AT एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता रहा हूं, ये दो, किसी आव्यूह को उसके सममित आव्यूह के योग सममित होता है, किसी आव्यूह का उसके सममित परिवर्त का अंतर विषम सममित होता है। तो जब भी सममित और विषम सममित की जांच की बात आए तो हमने इसको पहले तो A प्लस AT को मान लिया B, दोनों तरफ क्या ले लिया, परिवर्त आव्यूह। तो B का परिवर्त और A प्लस AT का परिवर्त, B का परिवर्त एज इट इज। गुणधर्म नंबर ये लग रहा है, A प्लस दो आव्यूहों के योग का परिवर्त दोनों के परिवर्तों के योग के बराबर होता है। A प्लस AT का परिवर्त बराबर A का परिवर्त प्लस AT का T। AT का T किसके बराबर होगा, A के, AT प्लस A। और क्रम इनमें होता है योग, इसलिए इसको A प्लस AT लिख सकते हैं। A प्लस AT किसके बराबर है, B के। तो B का परिवर्त B के बराबर हुआ तो B कैसा हो गया, सममित। और B किसको माना हमने, A प्लस AT। और दूसरा गुणधर्म है
सेकंड, ये तो फर्स्ट और ये सेकंड, माना C बराबर A माइनस AT। इसको भी हमें जांचना सममित विषम सममित है कि नहीं, वही परिवर्त ले लो। इसलिए परिवर्त बराबर A माइनस AT का परिवर्त, अंतर का ही बताया था मैंने आपको अभी, A माइनस का परिवर्त बराबर A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त। तो C का परिवर्त बराबर A का परिवर्त माइनस A परिवर्त का परिवर्त, और A परिवर्त का परिवर्त किसके बराबर होता है, A के। तो CT बराबर AT माइनस A, और CT माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन दिए तो हो जाएगा प्लस, और ये माइनस, तो CT बराबर माइनस C आ गया कि नहीं, इसको C माना हुआ है। अतः C बराबर A माइनस AT विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। तो किसी आव्यूह का उसके परिवर्त के साथ योग सममित होगा, उसके परिवर्त के साथ अंतर विषम सममित होगा। ये प्रूव किया है, इसको जरूर उतारना, और क्योंकि किताब में नहीं है, शायद पुरानी किताब से करा दिया मैंने। किसी आव्यूह को किसी आव्यूह A को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी आव्यूह है किसी भी कोटि का है, उसको हम सममित और विषम सममित आव्यूहों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे A बराबर, बताओ क्या करेंगे, A बराबर, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अपन A प्लस A डैश और A माइनस A डैश लिख सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ, बटे 2, A और A 2A, A डैश प्लस A डैश माइनस बचेगा तो यही। तो किसी भी आव्यूह को तो A बराबर हो जाएगा 1/2 A प्लस A डैश, A डैश का मतलब अब T की जगह डैश लगा दिया मैंने, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको ऐसे करो, चलो पहले A प्लस A डैश बटे 2 प्लस A माइनस A डैश बटे 2। तो ये A बराबर 1/2 A प्लस A डैश, T कर लो, चाहे आपको दिक्कत है तो ये लो T AT, और प्लस 1/2 A माइनस AT। अभी सिद्ध किया हमने, सममित है कि नहीं, अरे A प्लस B क्या है, तो A प्लस AT सममित आव्यूह और A माइनस AT विषम सममित है। तो आप इसको लिख सकते हैं A बराबर P प्लस Q, जहाँ P बराबर 1/2 A प्लस AT और Q बराबर है 1/2 A माइनस AT। आपको कोई आव्यूह दे रखा हो, दिया जाएगा, बोर्ड में भी आ चुका है, और कहा जाए इसको सममित और विषम सममित के योग के रूप में व्यक्त करो, तो आपका काम क्या है, उसमें 1/2 A प्लस AT, A का ट्रांसपोज निकालेंगे AT, A को A में AT में जोड़ दो और A में से AT को घटा दो, इसको नाम देंगे P और इसको देंगे Q। इन दोनों को जोड़ने पर यही आएगा, और हम जानते हैं सममित है और ये क्या है, विषम। अभी गुणधर्म प्रूफ किया हमने, A प्लस AT सममित होता है और A माइनस AT विषम सममित आव्यूह होता है। तो ये यहाँ तक के गुणधर्म हो गए। इसके बाद अपनी एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल्स करके देखना, जो नहीं आएंगे मैं तो बताऊंगा ही। समान आव्यूह
इक्वल मैट्रिक्स आव्यूह ए आई जे एम इंटू एन कोटि तथा बी बराबर बी आई जे एम इंटू एन कोटि। दो समान कोटि के अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर है। दोनों की कोटि बराबर है तो दो समान कोटि या क्रम, एक ही बात है भाई, कोटि या क्रम के अवयव समान अवयव कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव बराबर हैं। अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे। दो समान अवयव तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। यदि दो अवयव संगत अवयव समान है तो दोनों अवयव बराबर होंगे। ए और बी समान अवयव होंगे यदि इनके हैं तो संगत अवयव बराबर होंगे। A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, A13 बराबर B1। संगत अवयव समान होते हैं। और दो अवयवों, दो समान कोटि के, लिख लो, दो समान कोटि के अवयवों में संगत अवयव बराबर हैं तो A बराबर B होगा। यदि A बराबर B है, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, वाइसा वर्सा, अंग्रेजी में देख सुनते होंगे तुम। अगर A बराबर B है तो संगत अवयव बराबर होंगे, और संगत अवयव बराबर है तो A बराबर B होगा। अब दे क्या रखा है उस पर डिपेंड करता है। आपको A बराबर B दे रखा है तो संगत अवयवों को बराबर कर दो, और आपसे कहा जाए बराबर सिद्ध करो तो संगत अवयवों को बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ पर A बराबर B है, दो समान कोटि के अवयव में संगत अवयव बराबर तो A बराबर B होगा। अर्थात ए आई जे बराबर बी आई जे एम्प्लाइज दैट A बराबर B, और A बराबर B है तो ए आई जे बराबर बी आई जे। दोनों कंडीशन, संगत अवयव बराबर है तो अवयव समान होते हैं, और अवयव समान है तो संगत अवयव समान होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये था इस पर बेस्ड क्वेश्चन। एक समान अवयव में एक्स वाई की तुलना करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा हूं मैं। एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए मैट्रिक्स ए और बी इक्वल हैं। ए बराबर दे रखा है हमें 2 0 x + 3 y - 4 4 6, और अवयव भी है 2 0 6 -2 4 2z। ये कह रहे एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए अवयव ए और बी बराबर हैं। एक्स वाई जेड के किन मानों के लिए अवयव ए बी बराबर हैं। अब यहाँ बराबर है तो फिर एक्स वाई जेड के मान निकलेंगे। हल, अवयव ए बराबर है अवयव बी, तो 2 0 x + 3 y - 4 4 6 बराबर 2 0 6 -2 4 2z। अवयव ए बराबर अवयव बी है तो ए तथा बी के संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव समान होंगे। आपको उन्हीं अवयवों को लेना जिनसे एक्स वाई जेड का मान निकल रहा है। तो बोलिए भाई, ये कौन सा है, A13, इसके संगत अवयव कौन सा है, 6। तो x + 3 बराबर 6,
बाई माइनस 4 बराबर A21 तो B21 माइनस 2 और देखिए जेड जाना तो 6 तथा 6 बराबर 2z, x बराबर 3, y बराबर -2 + 4 तो y बराबर +2 और z बराबर 6/2 तो z बराबर 3। अतः x बराबर 3, y बराबर 2 और z बराबर 3 के लिए A मैट्रिक्स B बराबर संगत अवयवों को तुलना करनी है और जिनमें x y z है उनकी करना और किसी से आवश्यकता नहीं है। तो ये कौन सा था A13 पहली पंक्ति तीसरा अवयव, तो पहली पंक्ति तीसरा अवयव A21 B21 और A23 B23 जहाँ x y z थे उन्हीं अवयवों की तुलना करने पर x का मान आया 3, y का 2 और z का 3। ये था